हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक हमारा रेक्टिफायर विथ फिल्टर है। इससे पहले हम लोगों ने रेक्टिफायर जितना भी पढ़ा, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फिर फुल वेव रेक्टिफायर हो, जिसमें सेंटर टेप और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर पढ़ा था, वो सभी विदाउट फिल्टर हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने क्या देखा था कि उसके अंदर जो आउटपुट मिलता है उसमें रिपल होता है। उसमें रिपल कहने का क्या मतलब है? रिपल कहने का मतलब है कि हमको चाहिए डीसी, लेकिन उसमें डीसी हमको प्योर डीसी नहीं मिल पाता है। कैसा डीसी मिलता है? पल्सेटिंग डीसी मिलता है। पल्सेटिंग कहने का मतलब है कि उसके अंदर एसी का कुछ कंपोनेंट ऐड होकर के हमको मिलता है। आपने देखा था आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट अगर आपने देखा होगा तो इस तरह का फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। तो ये क्या है हमारा? दिस इज व्हाट एसी कंपोनेंट, और चाहिए हमको डीसी। आप जानते हैं डीसी कैसा होता है? इस तरह का होता है। दिस इज कॉल्ड डीसी विच इज व्हाट? यूनिडायरेक्शन। ये यूनिडायरेक्शन है, लेकिन इसके अंदर रिपल है, इसके अंदर एसी कंपोनेंट है। तो अब इस एसी कंपोनेंट को हमको यहां से हटाना है। एसी कंपोनेंट को यहां से हटाना है। दिस इज अनवांटेड कंपोनेंट इन आवर रेक्टिफायर आउटपुट। हमारे रेक्टिफायर आउटपुट में ये अनवांटेड कंपोनेंट है। तो हाउ टू रिमूव दिस अनवांटेड कंपोनेंट? इसके लिए हम लोगों को फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। तो अभी जो टॉपिक हमारा होगा वो रेक्टिफायर विथ फिल्टर होगा। हम रेक्टिफायर में अब रेक्टिफायर सर्किट के साथ साथ एक फिल्टर सर्किट भी लगाएंगे। आगे चल के हम लोग पावर रेगुलेटर्स भी लगाते हैं, लेकिन वो बात की बात है। अभी तो फिलहाल हम रेक्टिफायर जानते हैं और रेक्टिफायर का आउटपुट जानते हैं, जो कि पल्सेटिंग नेचर का होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है। तो उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक प्रॉपर फिल्टर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर को ये टॉपिक दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिटेड होगा। आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन ना पूछा जाए इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मेंशन किया है रिव्यू ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। जबकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉड्यूल 2 देखें या सिविल का मॉड्यूल 1 देखें या मैकेनिकल का देखें, उसमें हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर विथ एंड विदाउट फिल्टर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखें तो उसमें मेंशन कर दिया है आरसी फिल्टर, एलसी फिल्टर एंड पाई फिल्टर के बारे में। ठीक है, आरसी फिल्टर, एलसी फिल्टर एंड पाई फिल्टर के बारे में। तो कुल मिला के देखा जाए तो इन ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर वाले इसको स्किप भी कर सकते हैं, इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट इसको जरूर देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर विथ फिल्टर। रेक्टिफायर सर्किट इज नीडेड आफ्टर a filter circuit is needed after rectifier circuit। रेक्टिफायर सर्किट के बाद हमको एक फिल्टर सर्किट का जरूरत पड़ता है। द रिपल इन द आउटपुट सिग्नल डिनोट्स द सम एसी कंपोनेंट। सम एसी कंपोनेंट, रिपल क्या चीज डिनोट करता है? सम एसी कंपोनेंट ड्यू टू विच आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग डीसी इंस्टेड ऑफ प्योर डीसी। सॉरी, तो प्योर डीसी के मुकाबले हमारा जो रेक्टिफायर सर्किट जो होता है वो आउटपुट में क्या प्रोड्यूस करता है? पल्सेटिंग डीसी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक प्रॉपर फिल्टर का क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। अब ये फिल्टर सर्किट क्या काम करता है? ये हमारे आउटपुट को स्मूथन करता है, स्मूथ करता है। इसको क्या करता है? इसको स्मूथ बनाता है। ठीक है, और आइडियली इसको इतना स्मूथ बना देता है, ये बिल्कुल हमारा कैसा हो जाता है? एक लाइन टाइप का होता है। आइडियली ये फिल्टर इतना स्मूथ बना देता है कि इट्स लुक लाइक ए प्योर डीसी वोल्टेज और डीसी करंट के रूप में हमको मिलता है। ठीक है,
A filter circuit is one which remove the AC component present in rectified output and give pure DC signal. जो कि मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बनाया है. इधर हम इनपुट में रेक्टिफाइड आउटपुट दे रहे हैं और इधर हम प्योर DC आइडियल केस में ले रहे हैं. ठीक है, तो फिल्टर सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टू मेन कंपोनेंट. अब जो फिल्टर सर्किट हम डिजाइन करेंगे, है ना, जो रेक्टिफायर के बाद यूज होगा, तो फिल्टर हम डिजाइन करेंगे, उसके दो मुख्य रूप से कंपोनेंट होंगे, दो मेन कंपोनेंट होंगे. एक हमारा क्या होगा, इंडक्टर, और दूसरा क्या होगा, कैपेसिटर. अब आपको जानना है कि इंडक्टर जो होता है वो अलाउ करता है डीसी को अपने अंदर फ्लो होने से अलाउ करता है, जबकि एसी को ब्लॉक कर देता है, एसी को ब्लॉक कर देता है. जबकि कैपेसिटर की अगर बात करें तो कैपेसिटर अल्टरनेटिंग सिग्नल को अलाउ करता है और डायरेक्ट सिग्नल को ब्लॉक कर देता है. ये इसकी दो प्रॉपर्टी होती है. अब ये कैसे होता है, इस चीज को तुम देख भी सकते हो. कैसे देख सकते हो, तो देखो यहां पे एक हम कैपेसिटर बना रहे हैं, यहां पे एक कैपेसिटर हमने बनाया और यहां हमने एक इंडक्टर बनाया. ठीक है, अब इसका हम इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखते हैं जो कि होता है 1/ω/C. मान लो ये C कैपेसिटेंस है, C फेराड का, और इंडक्टर जो है उसका इंडक्टेंस है L हेनरी का. ये सब बेसिक आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ के आए होंगे. तो इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL, ये होता है ω/L, एंड दिस XC इक्वल टू 1/2πfC. हम ओमेगा को 2πf लिख दिए और यहां XL क्या हो जाएगा, 2πfL. अब फॉर DC फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0. DC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है. तो जैसे हम यहां पे 0 पुट करेंगे, XC का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. जैसे हम 0 पुट करेंगे F के जगह पे, इनफाइनाइट हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंस मींस व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन. ये रेसिस्टेंस टाइप का ही है, सिर्फ कंपोनेंट अलग है. तो रिएक्टेंस इज ऑल्सो अ व्हाट, अपोजिशन ऑफर्ड, अपोजिशन ऑफर्ड. ठीक है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, तो तुम देखो फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी मैंने 0 कर दिया, रिएक्टेंस इसका इनफाइनाइट हो गया, प्रतिरोध इनफाइनाइट हो गया. कोई करंट फ्लो करेगा क्या, कोई सिग्नल पास करेगा क्या? अगर मेरा प्रतिरोध वहां पे इनफाइनाइट हो जाए, बहुत ही हाई हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, it will not allow any signal to pass through it. It means that capacitor will not allow DC to pass through it, because for DC frequency is equal to 0, and when we put it into XC value, capacitive reactance will become infinite. It means that it will not allow any DC to pass. कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर दिया और AC को अलाउ करेगा, क्योंकि AC की तो फ्रीक्वेंसी होती है. अगर यही चीज हम इंडक्टर पे अप्लाई करें, ठीक है, इंडक्टर पे अप्लाई करें, तो इंडक्टर देखिए, इंडक्टर जो होता है वो DC को अलाउ करेगा, क्योंकि DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है. जब फ्रीक्वेंसी 0 यहां पुट करेंगे तो आ जाएगा 0. प्रतिरोध बिल्कुल 0 हो गया. इट विल अलाउ इट, है ना, ये अलाउ करेगा किसको, तो ये DC को फेयरली अलाउ करेगा, और AC को ये अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि AC की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, और हाई फ्रीक्वेंसी हम वहां पे पुट करेंगे तो XL का वैल्यू भी हाई हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध हाई हो जाएगा. तो ये दो बातें आपको मैंने यहाँ पे बताया है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है. अब इन्हीं दोनों के मदद से हम लोग कुछ सर्किट का, फिल्टर सर्किट का डिजाइन करते हैं. हालांकि हम लोग रेसिस्टर का भी यूज करते हैं, एक RC फिल्टर भी होता है हमारे पास, उसको भी हम लोग देखेंगे. यहाँ हमने मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर 5वां एक RC फिल्टर हम लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को दिया है. RC फिल्टर एक ये स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर हम लोग अलग से
देखेंगे। तो इन कंपोनेंट्स के मदद से हम कुछ फिल्टर का डिजाइन करेंगे, जिसमें पहला हमारा सीरीज इंडक्टर फिल्टर होगा, दूसरा शंट कैपेसिटर फिल्टर होगा, तीसरा मेरा इन दोनों को मिला करके हम एलसी फिल्टर बनाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा पाई फिल्टर होगा, पाई फिल्टर, एंड नेक्स्ट हमारा आरसी फिल्टर होगा। तो इन सब के मदद से हम लोग फिल्टर का डिजाइन करेंगे। तो आई थिंक आपको इसमें क्लियर हो गया होगा कि फिल्टर का यूज क्यों होता है, व्हाई वी आर यूजिंग फिल्टर आफ्टर रेक्टिफायर आउटपुट, आफ्टर रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बाद हम लोग फिल्टर सर्किट का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो रेक्टिफायर आउटपुट होता है वो पल्सेटिंग नेचर का होता है, उसके अंदर रिपल होता है। रिपल मतलब सम अमाउंट ऑफ एसी कंपोनेंट इज देयर ड्यू टू विच इट बिकम पल्सेटिंग इन नेचर, इट इज नॉट प्योर डीसी। तो पल्सेटिंग को प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमको फिल्टर सर्किट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस वन, इसको आप लिख सकते हैं। एंड देन वी विल सी, हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर को, किस तरह से इसका यूज करके हम एक स्मूदन और यू कैन से आइडियल केस में प्योर डीसी आउटपुट को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफायर विथ फिल्टर हमारा टॉपिक है, और हम लोगों ने अभी अभी देखा कि फिल्टर का यूज क्यों पड़ता है। किसी रेक्टिफायर आउटपुट करने के बाद हमको एक फिल्टर सर्किट का यूज पड़ता है, और वो फिल्टर सर्किट क्यों यूज करते हैं, तो बेसिकली मैंने आपको बताया है कि पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमको फिल्टर सर्किट का यूज करना पड़ता है। और डिफरेंट टाइप के फिल्टर सर्किट के बारे में भी आपने देखा। एक आपने शंट कैपेसिटर फिल्टर के बारे में देखा, सीरीज इंडक्टिव फिल्टर और इंडक्टर फिल्टर के बारे में आपने देखा, एलसी फिल्टर के बारे में हम देखेंगे, पाई फिल्टर के बारे में देखेंगे, आरसी फिल्टर भी होता है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे शंट कैपेसिटर फिल्टर का, या शंट कैपेसिटिव फिल्टर का, या केवल हम कैपेसिटिव फिल्टर या कैपेसिटर फिल्टर भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम से हम बोल सकते हैं। हम केवल कैपेसिटर फिल्टर नाम देंगे तो आपको समझना है कि देखो, कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, एक क्रॉस लोड पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसको शंट कनेक्शन बोला जाता है, ठीक है। आप अगर इसका सर्किट डायग्राम देखें, यहाँ पे मैंने बनाया है, आप देखो ये कहां पे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड, लोड के पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये शंट पोजीशन हुआ, इसलिए इसको शंट कैपेसिटिव फिल्टर या शंट कैपेसिटर फिल्टर बोला जाता है। और हम कैपेसिटिव फिल्टर भी लिखे तो आपको शंट कैपेसिटिव फिल्टर समझना है, कहां जोड़ा जाता है, ये शंट में जोड़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ द फिल्टर सर्किट। कैपेसिटर से जो फिल्टरिंग हम लोग करते हैं वो हमारा सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। कैपेसिटर बहुत है ना, उसका कॉस्ट आप देखेंगे तो चीप कॉस्ट होता है, इसलिए ये हमारा बहुत ही क्या है, ये हमारा क्या है, तो सिंपल फॉर्म ऑफ द फिल्टर सर्किट है। यूजिंग कैपेसिटर वी कैन फिल्टर द रेक्टिफाइड आउटपुट इज वेरी मच सिंपल एंड चीप इन कॉस्ट, ठीक है। ए हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटर C इज प्लेस्ड डायरेक्टली अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल। आउटपुट टर्मिनल के डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, ए हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। ड्यूरिंग द कंडक्शन पीरियड कैपेसिटर विल गेट चार्ज। अब कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसको सप्लाई जैसे मिलेगा वो अपने आप को चार्ज करने लगता है। इसका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि इसको किसी प्रकार के कोई भी रेसिस्टेंस से गुजारना नहीं है, डायरेक्ट ये वोल्टेज है, फॉरवर्ड बायस ये होगा, फॉर फॉरवर्ड बायस कंडीशन ये शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये डायरेक्टली कैपेसिटर को पहले क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो जब ये चार्ज होता है, इसको इस रेसिस्टर से कोई मतलब नहीं होता है, इस रेसिस्टर से कोई डायरेक्टली ये क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा पहले। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वो डायरेक्टली उसको क्या करेगा, चार्ज करेगा। और ये चार्जिंग होता है वो फास्टली होता है,
और कब तक चार्ज करेगा, जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज को अटेन ना करे, मतलब कि पीक वैल्यू तक अपने आप को चार्ज करेगा। कैसे करेगा ये चीज हम लोग आगे डायग्राम में देखेंगे, इसका जो वेवफॉर्म है उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज किया, पीक वैल्यू तक चार्ज किया, एंड ड्यूरिंग नॉन कंडक्शन इन हाफ वेव रेक्टिफायर इट डिस्चार्ज थ्रू द लोड रेसिस्टेंस RL। और जब ये रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, जब ये चार्ज हुआ तो क्या स्टोर करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा। चार्ज को स्टोर करके रख रहा है, एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है। तो जब तक ये फॉरवर्ड बायस है तब तक ये चार्ज होगा, मैक्सिमम वैल्यू से चार्ज होगा, और जब ये धीरे धीरे रिवर्स बायस होने लगेगा ये डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा, इसके थ्रू। अब डिस्चार्ज जो होगा वो किसके थ्रू, इधर होगा। चार्जिंग टाइम विल बी फ्रॉम हेयर, ऐसे ये चार्ज होगा। और डिस्चार्जिंग टाइम की अगर हम बात करें तो ये लोड रेसिस्टेंस को तब क्या करेगा, कवर करे, क्योंकि यहाँ पे सर्किट ओपन हो जाएगा। तो ये कहां से ऐसे डिस्चार्ज होगा। दिस इज व्हाट डिस्चार्जिंग, दिस इज व्हाट चार्जिंग, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग में तो लोड रेसिस्टेंस भी आ गया। अब डिस्चार्जिंग में लोड रेसिस्टेंस आ गया। आप जानते हैं लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, किलो ओम रेंज का होता है, किलो ओम रेंज का होता है। और आप जानते हैं कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट चार्ज और डिस्चार्ज का फॉर्मूला था आरसी। आरसी इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर चार्जिंग और आइदर डिस्चार्जिंग। तो बोलो जब डिस्चार्ज होगा तो उसमें रेसिस्टेंस इन्वॉल्व करेगा आरएलसी, चार्ज में कोई रेसिस्टेंस हमारा इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट अगर हम निकाले, ये हम कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। कौन से टाइम कांस्टेंट की, डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट, चार्ज टाइम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे। तो लोड रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो टाइम कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है इतना आपको नहीं ध्यान देना है, आपको बस यही जानना है कि कैपेसिटर जो है वो फास्टली चार्ज होगा और डिस्चार्ज होने में उसको थोड़ा सा समय लगेगा। इट विल टेक 100 टाइम्स समय लेता है डिस्चार्ज होने में एज कंपेयर टू व्हाट चार्जिंग, ठीक है ना। तो कैपेसिटर मेरा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा थ्रू लोड रेसिस्टेंस RL। इससे क्या होगा, इस चीज को समझने के लिए मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटिव फिल्टर लगाया है। कैसा कैपेसिटिव फिल्टर है, तो शंट कैपेसिटिव फिल्टर है, ठीक है। यहां आप ग्राफ देखिए, मैंने वेवफॉर्म बनाया है। आप जो ब्लू कलर से देख रहे हैं वो हाफ वेव रेक्टिफायर का हमारा क्या है, तो वेवफॉर्म है। अब इसमें आप देखिए ये रेड कलर से जो बना हुआ है, कैपेसिटर पहले क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज होगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज क्विकली, चार्ज क्विकली विद द मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम वैल्यू Vm है। फिर वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। देखिए ये डिस्चार्ज होता गया होता गया होता गया होता गया। जब फुल्ली डिस्चार्ज होगा फिर से हमारा ये निगेटिव साइकिल खत्म होगा तो फिर से ये चार्ज होने लगेगा। तो ये फिर मैक्सिमम वैल्यू से चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा। तो इस ग्राफ को आप समझिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ओमेगा T1 से ओमेगा T2 तक कैपेसिटर चार्ज हुआ, और ये जो टाइम पीरियड है ना बहुत कम है। ओमेगा T2 से ओमेगा T1 तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, और ये टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। ये जो आप यहां पे C देख रहे हैं, ये जो आप ब्लैक लाइन से C पोर्शन देख रहे हैं, ये C पोर्शन एवरेज डीसी वोल्टेज विथ फिल्टर। अब हम फिल्टर रेट करेंगे तो इसका एवरेज डीसी वोल्टेज ये होगा। एंड विदाउट फिल्टर की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा, ये वाला हो जाएगा। दिस इज विदाउट फिल्टर एवरेज डीसी वैल्यू, दिस इज विथ फिल्टर, है ना, एवरेज डीसी वैल्यू। तो इंप्रूव हो गया, फिल्टर लगाने से एवरेज डीसी वैल्यू इंप्रूव हो गया। अब देखो इसमें रिपल कम हो गया। रिपल क्या हो गया, कम हो गया। आप बोलेंगे सर रिपल कैसे कम हुआ, देखो जब हम फिल्टर नहीं लगाए थे तो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा मिला था, ऐसा आउटपुट। और जब हमने फिल्टर लगा दिया तो हमारा आउटपुट कैसा मिलने लगा, ऐसा। तो रिपल अब कम हो गया। रिपल मीन्स व्हाट, देख रहे हैं ये पूरा यहां से यहां आ रहा है, यहां 0 हो गया, अगेन यहां से यहां आ रहा है।
तो आउटपुट वोल्टेज की अगर हम फाइनल आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये इसके मुकाबले ये ज्यादा स्मूथ हो गया, इसके मुकाबले ये ज्यादा स्मूथ हो गया। और एक फायदा ये भी हुआ कि हाफ वेव के केस में हमको अब यहां पे सभी साइकिल में क्या मिल रहा, आउटपुट मिल रहा है। पहले इस साइकिल में आउटपुट नहीं था, सिर्फ इस साइकिल में और इस साइकिल में आउटपुट मिल रहा था, इस साइकिल में आउटपुट नहीं मिल रहा था। लेकिन ड्यू टू द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर यू विल गेट द आउटपुट हियर। और यहां पे अब क्या है, रिपल, यहां पे रिपल क्या था, हाई, और यहां पे रिपल अब क्या हो जाएगा, लो। ठीक है, जितना अच्छा कैपेसिटर हम डिजाइन करेंगे उतना ही ये हमारा और स्मूथ होता जाएगा। कैपेसिटर जितना हम अच्छा डिजाइन करेंगे, जितना अच्छा कैपेसिटर, हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस जितना हम लगाते जाएंगे, ये स्मूथनेस उतना बढ़ता जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम हाफ वेव रेक्टिफायर में एक शंट कैपेसिटर लगा करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आउटपुट को स्मूथ कर सकते हैं, अपने आउटपुट को क्या कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख लेना है। फुल वेव रेक्टिफायर में भी हम लोग कैपेसिटर को लगा करके सेम पोजीशन पे, फुल वेव के केस में भी हम लोग आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग कैपेसिटर को शंट में लगा करके डायरेक्टली अक्रॉस लोड रेसिस्टर हम लोग रिपल को कम कर सकते हैं। और वंस यू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रिपल यू विल गेट द प्योर और स्मूदन आउटपुट, स्मूदन डीसी। जितना रिपल कम होता जाएगा उतना ही आउटपुट हमारा क्या होता जाएगा, स्मूदन होता जाएगा। ठीक है, और ये सबसे इफिशियंट, सबसे हमारा क्या है, चीप मेथड है, सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं करना है। एक कैपेसिटर विच इज हैविंग हाई कैपेसिटेंस वैल्यू, उसको लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस हमको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो आपने देखा हाफ वेव के केस में हमने सर्किट डायग्राम बनाया और वेवफॉर्म बनाया। यहाँ फुल वेव के केस में हमने सर्किट डायग्राम बनाया है और ये नीचे वेवफॉर्म बनाया है। दिस इज इन द केस ऑफ व्हाट, फुल वेव। ये हमारा फुल वेव के केस में सर्किट डायग्राम, और यहाँ पे आउटपुट है हमारा V नॉट। सो दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर विथ कैपेसिटिव फिल्टर। ये हमारा क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप रेक्टिफायर है, फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर with filter, with capacitive filter। ठीक है, और ये हमारा उसका क्या है, वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म। इसमें भी आप देख रहे हैं, डिस्चार्ज के बाद ये चार्ज हुआ और फास्टली ये चार्ज होगा अप टू द मैक्सिमम वैल्यू, और फिर धीरे धीरे ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ लोड रेसिस्टेंस है। जब भी कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो लोड के थ्रू होता है, और लोड रेसिस्टेंस हाई है तो मैंने आपको डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट आरसी बताया है। आरएल का वैल्यू हाई होगा तो टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर इज व्हाट, मोर, वेयरएज चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इज नॉट मोर, क्योंकि रेसिस्टेंस है ही नहीं। आप देख रहे हैं, डायरेक्टली चार्ज होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्चार्जिंग हो गया। दिस इज व्हाट डिस्चार्जिंग, दिस इज व्हाट डिस्चार्जिंग, दिस इज व्हाट डिस्चार्जिंग, दिस इज व्हाट डिस्चार्जिंग। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं, जो आउटपुट हमको मिलेगा अगर हम इसको अलग से ट्रेस करें तो यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस। जो आउटपुट आपको मिलेगा वो लगभग आपको ऐसा मिलेगा। अगर हम ये
अब ये तो नहीं मिलेगा हमको क्या मिलेगा, ऊपर वाला मिलेगा। अब क्या देगा, रिपल कम हो रहा है। और आइडियली अगर हम बात करें तो रिपल बिल्कुल भी 0 हो गया, रिपल हमारा अगर नहीं है उसमें, तो हमारा क्या मिलेगा, प्योर डीसी मिलेगा। तो जितना हम लोग इसके अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, रिपल उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कैपेसिटिव सर्किट विथ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। उसमें हमने कैपेसिटिव सर्किट का यूज किया है। आप ब्रिज टाइप में भी लगा सकते हैं, तो वो आप लोग खुद लगा करके देखेंगे। बाकी ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कैपेसिटिव फिल्टर के साथ हमारा क्या हो गया, तो सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा इंडक्टिव सर्किट आएगा। सीरीज इंडक्टिव सर्किट के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, एलसी सर्किट के थ्रू भी कर सकते हैं, और पाई सर्किट के थ्रू भी इसमें हम कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे।